अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, इसके सब पार्ट्स जो हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना, a + b आयोटा, जिसमें एक रियल होता है और एक इमेजिनरी। तो हमने ये वाली फॉर्म लानी है। ठीक है, यहाँ पे इनको सॉल्व करने के बाद यानी रियल और इमेजिनरी में स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं होती। ठीक है, तो हमने एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर देखना है। ठीक है, कि इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट जो होता है वो नंबर होता है जिसके साथ आई ना हो, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आई हो। ठीक है, तो हमने इनको मज़ीद सॉल्व करके ये वाली फॉर्म लानी है, सिंपल। ठीक है, तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास पहला पार्ट है, ठीक है, √2 - √3 आयोटा का होल स्क्वायर। अगर हम इसे गौर से देखें तो ये फार्मूला बन रहा है a - b। देखिए बीच में साइन माइनस का साइन है ना, तो पहले नंबर को a मानेंगे, दूसरे नंबर को b और इसका स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो सिंपल हमने a यहाँ पे √2 है, b यहाँ पे √3 आयोटा है, b यहाँ पे √3 आयोटा है। तो a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर -2a, b यहाँ पे ये नंबर है, प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देती है, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हों या दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई हों, तो हम उनको एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा साथ में। अब यहाँ पे देखें √3 आयोटा है ना, तो यहाँ पे देखें √3 आयोटा, स्क्वायर का मतलब है √3 आयोटा मल्टीप्लाई √3 आयोटा। आयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये दोनों सेम है। यानी स्क्वायर रूट में मल्टीप्लिकेशन में अगर इस तरह से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो तो हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो हम 3 × 3 को एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे, आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। √3 का मतलब 3 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, ये कैंसिल होके 3 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर। तो इनका जो इसको सॉल्व करने से हमें ये वाला नंबर मिलेगा। अब आगे हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया, 2 एज इट इज़ -2 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6 आयोटा साथ में। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या करना है, -1 पुट करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये नंबर एज इट इज़ लिखना है, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे हमने रियल नंबर को इकट्ठा लिख देना है और इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा करना है। रियल में प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है और -1, 3 में से 2 गया 1। अगर आपको इससे समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 2 प्लस हैं और माइनस के 3 है, ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस किस एक बचा है ना, एक बचा है किसका, प्लस का या माइनस का, माइनस का। तो -1 -2 ये हमारे पास सोल्यूशन होगा रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आपको फार्मूला भूल जाता है तो आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस नंबर के ऊपर स्क्वायर का मतलब है ये नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने पहले की थी कि पहले नंबर यानी पहली ब्रैकेट का जो पहला टर्म है उसके साथ पूरी ब्रैकेट लिखते हैं और दूसरे टर्म जो है उसके साथ पूरी ब्रैकेट लिख दें। यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला रूल याद रखें। स्क्वायर रूट में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हों, दो स्क्वायर रूट हो, तो एक स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस √2 √3 दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और आयोटा साथ में, माइनस प्लस माइनस, देखें ये दोनों स्क्वायर रूट में है तो इकट्ठे हो जाएंगे, आयोटा साथ में, माइनस माइनस प्लस √3 इकट्ठे हो जाएंगे, आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो तो सेम स्क्वायर रूट में दोनों नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रूल है, ये वाला रूल। अगर अलग अलग मल्टीप्लाई हो तो सेम स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे √2 × 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 आयोटा हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज़ साथ चलेंगे, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, प्लस है 3 का स्क्वायर, 3 × 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को काट देगा तो यहाँ पे -2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये जी टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़, यहाँ पे 3 आ जाएगा था, इसको कैंसिल करने के बाद, और माइनस टर्म एज इट इज़। ये सब नंबर्स एज इट इज़ लिखेंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 1 सा 3। अब यहाँ पे हमने रियल को इकट्ठा लिख देना है, आई वाली टर्म को इकट्ठा लिख देना है, क्योंकि रियल में रियल ऐड होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा, आयोटा वाली टर्म से ऐड होगी। 2 - 3 मतलब कि 2 माइनस प्लस माइनस, ये देखें प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, साइन ग्रेटर वैल्यू का। यहाँ पे देखें इस सेम स्क्वायर रूट है, देखें 6 स्क्वायर रूट है, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे ये दोनों प्लस हो रहे हैं, देखें 6 स्क्वायर रूट हैं, 6 स्क्वायर रूट हैं, टोटल कितने स्क्वायर रूट हो गए, प्लस करने हैं तो 2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ में आयोटा साथ में ही आ जाएगा। देखें अगर हमारे पास
प्लस में स्क्वायर रूट हो और सेम यानी रेडिकेंड सेम हो तो हम उसको 2 स्क्वायर रूट ए, इसको जैसे हम x प्लस एक्स नहीं करते तो इसका आंसर 2x होता है ना, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर सेम सेम नंबर हों तो हम उसको 2 मानते हैं। देखें एक स्क्वायर रूट है ए है और एक स्क्वायर रूट है, टोटल 2 स्क्वायर रूट ए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे a प्लस स्क्वायर रूट b है तो तब हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे। देखिए ये जो रेडिकेंड है ये सेम नहीं है, ठीक है। तो ये हम ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन अगर सेम हो तो हम उसको ऐड कर देते हैं। देखिए ये बिल्कुल सेम है। अब देखें माइनस माइनस प्लस होता है तो इट मीन्स ये दोनों प्लस होंगे। 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा हो जाएंगे और साइन माइनस का ही होता है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। देखें अगर फार्मूला के साथ भी यही आंसर आ रहा है और फार्मूला के बगैर भी यही आंसर आ रहा है। जिसको फार्मूला याद है वो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर ले और जिसको फार्मूला नहीं आता वो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकता है। पार्ट बी में भी देखें हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है। तो इसको हम जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर रूट 2 है, b यहाँ पे आयोटा है। तो a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, 2 आ जाएगा और यहाँ पे जो है 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ें एज इट इज़ आएंगी। ये देखें प्लस माइनस -1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे रियल नंबर यानी जिनके साथ आई नहीं है उनको इकट्ठा कर लेंगे और आई वाली टर्म को जो है वो अलग कर देंगे। 2 - 1 1 होता है और ये वाली टर्म हमारे पास ये आ गई है ना a और b की फॉर्म में। तो यहाँ पे रियल नंबर जो है वो क्या है, 1 है और इमेजिनरी नंबर जो है वो जिसके साथ आई है। अब आई किसके साथ है, 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ है। तो 2 स्क्वायर रूट 2 जो है वो हमारे पास आई वाली टर्म है। इसी तरह यहाँ पर भी क्योंकि उन्होंने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने को बोला तो यहाँ पे जो है वो रियल नंबर क्या है हमारे पास -1, इमेजिनरी नंबर जो है वो क्या है हमारे पास आई के साथ जो पूरी टर्म है वो आपने लिख देनी है -2 स्क्वायर रूट 6, ठीक है। अभी सेम टू सेम अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये स्क्वायर का मतलब ये दोनों 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। पर स्क्वायर रूट 2 के साथ पूरी ब्रैकेट को लिख दें, आयोटा के साथ पूरी ब्रैकेट को लिख दें। ये देखें ये दोनों स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर स्क्वायर रूट 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे भी यही आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर रूट आयोटा है, स्क्वायर देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर हैं और ऐड हो रहे हैं। तो ये कितने टाइम्स हैं, 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा हो जाएगा और ठीक है प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। सेम टू सेम ये देखें ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, ये भी एज इट इज़ आएगा, प्लस माइनस -1 बाहर आ जाएगा। रियल नंबर इकट्ठे लिखेंगे, इमेजिनरी नंबर इकट्ठा करेंगे, 2 - 1 1। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए सेम वही है, रियल यहाँ पे 1 है और आई इमेजिनरी यानी आई के साथ जो नंबर है वो 2 स्क्वायर रूट 2 है। अगला पार्ट है हमारे पास 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसका जो है स्क्वायर का मतलब है दोनों 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आप। 2 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे, प्लस 3 आयोटा के साथ पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे, नीचे नंबर एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 3 2 ज़ा 6 आयोटा प्लस 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 3 3 ज़ा 9 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या करना है, -1 पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने -1 पुट किया, सेम एज इट इज़ आया। यहाँ पे प्लस माइनस जो है जब हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ पे 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले साइन मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9 और नीचे जो है डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने रियल नंबर को इकट्ठा कर लिया, इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा कर लिया। 4 में से 9 नहीं जा सकता, लेकिन 9 में से 4 गए तो 5 साइन ग्रेटर वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस करना आपने, माइनस है 9 में से 4 गए 5 साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, ठीक है। जब प्लस के 4 हैं अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही, और माइनस के यहाँ पे कितने हैं, माइनस के यहाँ पे 9 हैं। तो यहाँ पे जो है वो अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 5 बचेंगे, -5 बचेंगे। 6 आयोटा टोटल कितने हो जाएंगे, 12 आयोटा। ये वाली फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। अब ये जो है ये हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। मज़ीद हमने ये वाली फॉर्म लानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे।
यहाँ पे हम इस नंबर को लिखेंगे और क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करने का तरीका ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज करेंगे, आयोटा का जो साइन है वो चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि फ्रैक्शन जो है ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बना देगा। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म के साथ पूरी ब्रैकेट लिखनी है, 12 आयोटा के साथ पूरी ब्रैकेट लिखनी है। यहाँ पे देखें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे ए की 1 है और बी यहाँ पे 3 आयोटा है। तो यहाँ पे हमने वो फार्मूला पुट किया है, सिंपल हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो है आंसर जो है ये वाली फॉर्म आ जाएगी 41, ठीक है, -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब 10 41 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसको ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रियल जो है वो क्या है, -41 डिवाइडेड बाई 10, और इमेजिनरी यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी यहाँ पे क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 10 जो आई के साथ है। डी पार्ट में भी देखें हमें 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें बीच में प्लस का साइन है और बाहर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखें 2 नंबर के दरमियान प्लस का साइन हो और बाहर स्क्वायर हो, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, a² + 2ab + b², ठीक है। तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a जो है वो 1/2 है और b यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा है। तो यहाँ पे a की जगह a का स्क्वायर, ठीक है, +2, a यहाँ पे 1/2 है, b यहाँ पे ये है √3/2 आयोटा + √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमने एज इट इज़ अप्लाई किया है। 1/2 का 1 का स्क्वायर जो है 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब है 1/2 × 1/2, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन में कटिंग हो सकती है, यहाँ पे 1 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, यही नंबर आ जाएगा। √3 आयोटा, ये देखें √3 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो आयोटा का होल स्क्वायर का मतलब है ये √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखें आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 2 ज़ा यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे देखें √3 अलग अलग हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई में एक साथ एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल होकर यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इसका आंसर आएगा, जो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देना है। अब यहाँ पे सिंपली हमें एक आयोटा चाहिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है हम क्या करेंगे, 3/4 के साथ आयोटा स्क्वायर के साथ की वैल्यू यहाँ पे 3/4 के साथ पुट कर देंगे, जो है -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये नंबर भी एज इट इज़ आएगा, ये नंबर भी एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे 3/4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3/4 ही होता है, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 3/4, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि जो आई वाली टर्म है उसको सेपरेट करना है और जो आई के बगैर उन्हें अलग करके लिखना है, इन्हें इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। 1/4 के साथ -3/4 लिख देंगे, √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा एज इट इज़ जो है वो साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें एक दफ़ा लिख के ऊपर 1 - 3 हो जाएगा, प्लस √3/2 आयोटा। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया, 2 साइन ग्रेटर वैल्यू का। अगर आपको इससे समझ नहीं आ रही, देखें 1 - 3 है, इसका मतलब है कि प्लस का एक है, एक प्लस है और 3 माइनस है, एक ऑपोजिट साइन कैंसिल हो गए, 2 बचे हैं, ठीक है, माइनस के 2 बचे हैं, तो यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 2 और 4 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 1 -1/2 हो जाएगा, √3/2 आयोटा a + b आयोटा की फॉर्म में आ गई है। यहाँ पे जो रियल नंबर है वो क्या है, जो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो -1/2 है, और जो इमेजनरी है, इमेजनरी की शॉर्ट फॉर्म ये देखें IMG लिखा है, ठीक है। इमेजनरी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट, ये जो आयोटा के साथ जो नंबर है √3/2, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है जो हमने सेपरेट किया है। पार्ट ई में देखें, यहाँ पे हमें इस तरह का जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, देखें पार्ट ई में ये, ठीक है। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। देखें 1 - आयोटा एज इट इज़ आएगा, आयोटा स्क्वायर होता है, फिर हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, जो है -1। अब यहाँ पे देखें डिवाइड में आयोटा नहीं है कि हम डिवाइड कर मज़ीद वो कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकें। यहाँ पे -1 सिंगल नंबर है, तो इट मीन्स कि -1 1 से भी डिवाइड हो रहा है, आयोटा से भी डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। 1 के नीचे भी माइनस आयोटा -1 लिखेंगे, माइनस ऊपर माइनस एज इट इज़, आयोटा के नीचे भी -1 लिखेंगे, ये दोनों डिवाइड होकर -1 बन जाएंगे। 1 डिवाइड
1 जो है वो 1 होता है, प्लस माइनस 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 माइनस, अब ये देखें 2 माइनस आ गए हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, आयोटा डिवाइडेड बाय 1 आयोटा होता है। तो ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म है। यहाँ पे रियल नंबर क्या है, रियल नंबर यहाँ पे -1 है जिसके साथ आयोटा नहीं है, और यहाँ एक आयोटा है, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, तो ये जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है वो है +1। नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट जो इस फॉर्म में दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय आयोटा और यहाँ पे होल स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारे पास 1 है, b यहाँ पे आयोटा है, a का स्क्वायर माइनस फार्मूला का है, बीच में माइनस हो तो माइनस आता है, प्लस हो तो यहाँ पे प्लस 2ab होता है। तो -2 a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे आयोटा है, प्लस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2 और आयोटा साथ में, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 1 एज इट इज़, -2 आयोटा एज इट इज़, प्लस b एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। फिर आगे जो है 1 बाय आयोटा ब्रैकेट 1 -2 आयोटा। अब देखें प्लस माइनस -1 जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म होंगी। अब आई वाली टर्म को अलग करेंगे और जो जिसके साथ आई नहीं है रियल टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, 1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा इंटू -2 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू -2 आयोटा, 1 आयोटा 1 2 ज़ा 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की दोबारा से हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, तो यहाँ पे हमने -1 पुट की, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पे देखें रियल है लेकिन आई वाली टर्म तो है नहीं, इट मीन्स से आई वाली टर्म 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे रियल जो है वो क्या है 1/2 है, और इमेजिनरी यानी आई वाली टर्म यहाँ पे है ही नहीं, इट मीन्स कि वो 0 है। अगर आपको उस तरह से समझ नहीं आ रही तो हमने इसका दूसरे तरीके से भी हमने इसको सॉल्व किया, वो कैसे कि 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको फार्मूला भूल गया, तो ये होल स्क्वायर का मतलब है कि ये नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बेसिक आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिवाइड बाई 1 के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, माइनस आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 ज़ा 1 1 आयोटा ज़ा आयोटा, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस आयोटा 1 ज़ा आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है -1, हर चीज़ एज इट इज़ आएगी, यहाँ पे जस्ट आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, प्लस बाहर इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। फिर अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 1 भी एज इट इज़, हर चीज़ एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, या प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा। अब हम रियल टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, आई वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई आयोटा और यहाँ पे -2 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 ज़ा -2 हो जाएगा, आयोटा 1 प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम जो है वो इसको लिख देंगे। यहाँ पे देखें वही चीज़ लिखिए, यहाँ पे देखें 1 है प्लस 1 है, यहाँ पे देखें प्लस का एक है, प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर की हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है जो है -1, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ -1 पुट कर देंगे। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो देखें यहाँ पे भी सेम वही आंसर आया है जो हमने फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाला था। तो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको फार्मूला याद ना हो तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जी पार्ट है हमारे पास, जी पार्ट में देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे तो फार्मूला के बगैर कैसे होगा कि इसका स्क्वायर का मतलब है कि दोनों 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके स्क्वायर का मतलब है कि ये भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, -2 आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म के साथ ब्रैकेट, सेकंड टर्म के साथ ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। 1 1 ज़ा 1 प्लस 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 1 आयोटा ज़ा 1 आयोटा, प्लस 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 आयोटा 1 ज़ा आयोटा, प्लस 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 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 आयोटा, 1 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर।
अब अगले स्टेप में आपको जहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नज़र आ रही होगी वहाँ आप -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हर चीज़ एज इट इज़ आएगी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। यहाँ नीचे भी हर चीज़ एज इट इज़ आएगी, +4 भी एज इट इज़ आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अगले स्टेप में आपने ये जो है मल्टीप्लाई कर देने हैं। यहाँ देखें ये हर चीज़ एज इट इज़ है, प्लस प्लस माइनस माइनस 1 बाहर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी हर चीज़ एज इट इज़ होगी, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4। अब अगले स्टेप पे आपने रियल टर्म्स को इकट्ठा कर देना, आई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देना। यहाँ पे भी रियल टर्म्स इकट्ठी हैं, आई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देना। 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 1 आयोटा है और प्लस का 1 आयोटा है। टोटल कितने आयोटा हो गए हैं? प्लस के 2 आयोटा हो गए हैं। प्लस 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 करना आपने प्लस है, आयोटा आयोटा 2 आयोटा, और साइन प्लस का ही होता है। यहाँ पे देखें 1 माइनस 4, प्लस 1 है और माइनस के 4 हैं। एक प्लस है और माइनस कितने हैं? 4 हैं। तो अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के कितने बचे हैं? 3। तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब देखें माइनस के 2 आयोटा हैं और माइनस के 2 आयोटा। इट मीन्स के माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अब अपोजिट साइन कैंसिल होते हैं। इट मीन्स कि माइनस के कितने आयोटा हो गए हैं? माइनस के 4 आयोटा हो गए हैं। तो यहाँ पे हम ये सॉल्व कर देंगे। किस तरह समझना है तो आप अपने बेसिक रूल्स मेथड से भी कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4 आयोटा। ठीक है, साइन माइनस का। तो ये वाला जो है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। नहीं, फ़िलहाल ये आंसर नहीं है। यहाँ पे देखें नीचे टर्म में आयोटा है। ठीक है, जब भी आपने मज़ीद आप डिवाइड उस वक्त करते हैं जब नीचे आयोटा वाली टर्म होती है, क्योंकि हमें जो है डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे। ठीक है, मज़ीद डिवाइड, इस नंबर को मज़ीद डिवाइड करने का तरीका ये है कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर में आयोटा वाले पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। देखिए बिल्कुल एज इट इज़ नंबर है, लेकिन आई वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं सेम नंबर के साथ। अब 2 फ्रैक्शन बन जाएंगी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये जो है एक फ्रैक्शन बन जाएगी। 2 को पहले देखिए 2 के साथ प्लस का साइन है, पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वेरिएबल आई वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 और आयोटा साथ में, क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं है कि आयोटा से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, प्लस 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 प्लस, 2 4 ज़ा 8 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे -3, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे 4 आयोटा, यहाँ पे भी 4 आयोटा, लेकिन बीच में माइनस है और यहाँ पे बीच में प्लस है। तो देखें a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाली फॉर्म में मिल गया है, जहाँ पे पहली टर्म का हम स्क्वायर ले लेते हैं, दूसरी टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, बीच में माइनस का साइन। अब पहली टर्म यहाँ पे a देखें -3 है, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे इसको a मान लेंगे। और जो दूसरी टर्म है 4 आयोटा, तो इसको हम b मान लेंगे। तो यहाँ पे a का स्क्वायर कर लेंगे माइनस b का स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला भूल गया है तो आप -3 के साथ पूरी ब्रैकेट लिखें, -4 आयोटा के साथ पूरी ब्रैकेट लिखें, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर लेना है। अब देखें यहाँ पे जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है ना, हमने वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें बाकी नंबर एज इट इज़ आ रहे हैं। अब -3 का स्क्वायर 9 होता है, -4। ठीक है, 4 आयोटा का स्क्वायर जो है मतलब 4 आयोटा मल्टीप्लाई 4 आयोटा। ठीक है, अब 4 4 ज़ा 16 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। तो इसका जो है आंसर जो है वो ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 होती है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, बाकी नंबर एज इट इज़ चलेंगे। अब यहाँ पे देखें ये ऊपर जो टर्म है वो एज इट इज़ आएगी। अब यहाँ पे देखें 9 भी एज इट इज़ होगा, 16 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 16 1 ज़ा 16, 16 और 9 25 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नीचे आई वाली टर्म नहीं है, जो हम चाहते थे कि नीचे आई वाली टर्म्स ना हो। ठीक है, ये हमारे पास वो फॉर्म आ जाएगी। अब इसको मज़ीद हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे बन रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की। या देखिए 25 6 आयोटा से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 25 को 6 आयोटा के नीचे भी लिख देंगे, -6 आयोटा के नीचे भी लिख देंगे, -8 के नीचे भी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें आई वाली टर्म को इधर लिख देंगे और जो है वो रियल वाली टर्म को इधर लिख देंगे। अब ये देखें यहाँ पे जो रियल टर्म है वो क्या है, जिसके साथ आई नहीं है, -8/25। और इमेजिनरी जिसके साथ आई वाली टर्म है, ये देखें आई वाली टर्म जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी है। अब ये देखें ये जो टर्म है ना, ये सारी इमेजिनरी पार्ट है, 6/25 -6/25। तो ये रियल और इमेजिनरी जो है वो हमने सेपरेट कर दी हैं।